Hello students. Chapter 4 Linear Equation in Two Variables Exercise 4.3 Question number 6 and 7. Previous वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था. अब हम 6 और 7 क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे. Question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is ऑप्शन फर्स्ट 2 यूनिट्स, ऑप्शन सेकंड 0 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक बॉडी पे हम वर्क करते हैं एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके. जब भी हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो कांस्टेंट रहता है और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जो वो बॉडी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ओके, तो जब ये सब कंडीशन है तो हमें एक इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल की और उसके अकॉर्डिंग हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. अब फोर्स की हमको वैल्यू दे के रखी है जो हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वैल्यू है 5 यूनिट्स. ठीक है, अब हमें उसके अकॉर्डिंग हमको ग्राफ रीड करना है. जब बॉडी 2 यूनिट्स ट्रैवल करती है तो वर्क क्या होगा और जब 0 यूनिट ट्रैवल करती है तो वर्क क्या होगा. ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन में लिख लिया डिस्टेंस ट्रैवल, वर्क डन और कांस्टेंट फोर्स. उस साइड में हमने एक बॉक्स बना लिया. क्यों? क्योंकि हमको ग्राफ भी प्लॉट करना है. डिस्टेंस ट्रैवल को हमने सपोज कर लिया x, वर्क डन को हमने सपोज कर लिया y और कांस्टेंट फोर्स जो हमें क्वेश्चन में दे के रखा है 5. ओके, अब हम इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के. ओके, तो हमने लिख दिया y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. फिज़िक्स में आपने सीखा होगा कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम इक्वल और एक कांस्टेंट लगाते हैं. अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है 5 है, तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के वहाँ पे इक्वल 5 लगा दिया. तो इक्वेशन हमारे पास हो गई y इक्वल टू 5x. अब जब हमारे पास इक्वेशन आ गई तो हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए इजीली पॉइंट्स निकाल सकते हैं. तो हमने बॉक्स में x और y लिख दिया. अब हमने x की वैल्यू 1 सपोज करी तो इक्वेशन में हमने y इक्वल टू 5x x की प्लेस पे 1 रख दिया. तो क्या हो गया y इक्वल टू 5 इंटू 1 y इक्वल टू 5 मीन्स y की वैल्यू 5 आ गई x की वैल्यू 1 रखने पर. तो एक पॉइंट हमारा हो गया 1,5. नेक्स्ट में हमने x की वैल्यू 0 सपोज कर ली और इक्वेशन में रख दी. y इक्वल टू 5x x की प्लेस पे हमने 0 रखा. तो क्या हो गया y इक्वल 5 इंटू 0 5 इंटू 0 0. तो y की वैल्यू हो गई 0 मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 0. अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए. ठीक है, तो हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं. अब हम ग्राफ पे आते हैं. अब हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है मीन्स 1,5. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 देखेंगे और y के पॉइंट 5 तक जाएंगे. तो x एक्सिस पे हमने 1 को देख लिया और हम y एक्सिस पे 5 तक गए तो पॉइंट आ गया 1,5. ठीक है, अब सेकंड हमारे पास वैल्यू थी 0,0. 0,0 मीन्स जो 0 रहता है वो x और y एक्सिस का कॉमन रहता है तो दोनों एक्सिस के सेंटर में पॉइंट लग जाएगा. अब हमारे पास 2 पॉइंट थे और दोनों हमको डॉट्स मिल गए हैं ग्राफ में. अब हम इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. में आप देख रहे होंगे मैंने स्ट्रेट लाइन से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है. अब ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की हेल्प से आई थी, y इक्वल टू 5x. तो लाइन के ऊपर हमने लिख दिया y इक्वल टू 5x. ओके, अब हमें ऑप्शन सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा 2 यूनिट्स. ठीक है, अब हम ये देखेंगे x एक्सिस पे 2 पॉइंट कहाँ है. तो 2 आपको दिख रहा होगा x एक्सिस पे. तो हम वो 2 पॉइंट
वाई एक्सिस तक लेके जाएंगे। तो जो हमने रेड लाइन ड्रॉ करी थी, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 2 पॉइंट से रेड लाइन से, तो वो लाइन कहाँ तक जाके मिल रही है? 10 पॉइंट तक जाके मिल रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन के लिए वर्क डन हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में 0 यूनिट्स हैं। तो 0 यूनिट पे हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो आपको सेंटर में 0 पॉइंट दिख ही रहा होगा। वो 0 पॉइंट रेड लाइन पे कहाँ मिल रहा है? तो ऑब्वियसली आपको वो 0 पॉइंट पे ही है ना दिख रहा होगा। तो वर्क डन हमारा हो गया 0 यूनिट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Question number 7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contribute rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equations which satisfy this data. Draw the graph of the same. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि यामिनी और फातिमा क्लास 9th के दो स्टूडेंट्स हैं। वो दोनों 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। और जो ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है वो हेल्प करेगा अर्थक्वेक के विक्टिम्स को। मींस जो अर्थक्वेक में लोगों को नुकसान हुआ है उनकी हेल्प के लिए। तो जो हमको एक कंडीशन दे के रखी है उसके अकॉर्डिंग हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, और उसके बेस पे हमको ग्राफ प्लॉट करना है। हमने सॉल्यूशन में सपोज कर लिया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है वो एक्स है और जो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है वो है वाई। दोनों मिलके 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करती है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। हमने इक्वेशन लिख ली x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो हम साइड में एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम हमारे एक्स और वाई के पॉइंट्स लिख सकें। देखिए हमने बॉक्स बना लिया और उसमें एक्स और वाई लिख दिए हैं। अब हम एक्स या फिर वाई की वैल्यू सपोज करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एक्स और वाई की वैल्यू 0 सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि रुपीज़ 10, 20, 30, 40 के फॉर्म में होते हैं। तो हमने इस बार एक्स की प्लेस पे 50 सपोज कर लिया और इक्वेशन में रख दिया। तो क्या होगा? 50 प्लस वाई इक्वल 100। अब 50 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया, माइनस में हो गया, तो वाई हो गया इक्वल 100 माइनस 50। y की वैल्यू आ गई 100 माइनस 50, 50। ओके, तो हमने बॉक्स में x की वैल्यू 50 लिख दिया और y की वैल्यू भी 50 लिख दी, क्योंकि x की वैल्यू 50 रखने पर y की वैल्यू भी क्या आई? 50। ओके, अब हम दूसरी वैल्यू पे आते हैं। अब हमने x की प्लेस पे 70 सपोज कर लिया। ठीक है, तो हमने इक्वेशन में x की प्लेस पे 70 रख दिया। तो क्या हो गया? 70 प्लस वाई इक्वल 100। 70 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो 100 माइनस 70 हो जाएगा। तो 100 में से 70 माइनस होंगे तो 30। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। तो हमने बॉक्स में लिख दिया x की प्लेस पे 70 और y की प्लेस पे 30। अब हमारे पास प्रॉपर x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे x और y एक्सिस बना दिए। हमने केवल पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिए हैं क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन इस बार हम x और y पे 1, 2, 3 लेने की बजाय हम 10, 20, 30 के फॉर्म में वैल्यूज़ लेंगे ग्राफ पर। हमने x एक्सिस पे लिख दिया 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक और y एक्सिस पे भी हमने 0, 10, 20 अप टू 100 तक लिख दिया। ठीक है, अब हमको पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू थी 50, 50। ठीक है, तो x एक्सिस पे हम 50 पॉइंट को देखेंगे और y भी 50 था, तो y की तरफ हम 50 तक जाएंगे। ठीक है, तो हमको पॉइंट मिल गया, तो हमने पॉइंट को लिख दिया 50, 50। अब सेकंड हमारा पॉइंट था 70, 30। तो हम x एक्सिस पे 70 पॉइंट देखेंगे और y एक्सिस की तरफ 30 तक जाएंगे। तो जब हमको 30 मिल जाएगा तो वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे।
तो हमारा पॉइंट हो गया 70, 30। अब दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सो हमने दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। और ये जो हमारा ग्राफ है किस इक्वेशन की हेल्प से आया था, x+y=100, तो हमने वो इक्वेशन लिख दी। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।